महाराज छोनी महाराज पटा जाए, हम जहाँ आई तहाँ रह दे, हमको डिस्टर्ब करो। आपको हमारी नौकरी करनी है तो करो। हमको छुट्टी दे, हम घर पैसा देती हूँ मैं। हाँ तुमको छुट्टी, घर छुट्टी नहीं मिलेगी। क्यों नहीं महारानी? आज का रात काम करो, फिर उसके बाद सुबह चले जाना। महारानी हमारी महाराज की तबीयत खराब है। किसी की तबीयत खराब हो यहाँ से छुट्टी नहीं मिलती। रोज रोज छुट्टी, रोज रोज छुट्टी। क्षमा करिए महाराज। हरामजादे कहीं का, रोज छुट्टी चाहिए तेरे को? कहिए दे। कितने दिन तक छुट्टी थी तेरी? कितने दिन तक छुट्टी थी? महारानी को छुट्टी मत दो, बस आपको नौकरी करो बस। हाँ तो नौकरी करो मेरी। बोली महारानी क्या बात है? पाखंडी जो कि आया था, हाँ हाँ हाँ, वो टांग के गया अपने झोली सरिया। अच्छा, उसको फेंकना है, तुम्हें फेंक दो। इसीलिए कब से चिल्ला रही हूँ मैं कि द्वार पर कहाँ मर गया। ठीक है महारानी, जब ऐसा बात है महारानी, ठीक है महारानी, जब ऐसी बात करी महारानी तो मैं फेंक कर दिखाऊंगा महारानी। ठीक है द्वारपाल, ध्यान से अपना काम करो। का करवा चाचा, सबे सब हमहु कलाकार है, हमहु कलाकार है, सबे कलाकार है, हमारी मजबूरी है। ठीक है महारानी, मैं फेंक कर दिखाऊंगा। भैया हो, अब तो जनते हो लोग की महारानी के दरबार में ये झोलिया सरगिया टांग के गए दरबार में, अब दरबारी फेंके जाते हैं। क्या हो गया हरामजादे, तब तक गिर गया। एक झोलिया संज्ञा नहीं टांगी जा रही, फेंकी जा रही तेरे से। क्यों नहीं होगा? एक थरिया खाता है बस। महारानी एक थरिया खाइला मगर हमसे ना पाई महारानी। जोलिया सरंगिया टांग के जोगिया गला महारानी, जैसे फेंके गई महारानी, उम्मत से लवार आ गई महारानी। क्या करंट फिट कर दिया क्या उसमें? हाँ महारानी। कैसा जोगी है महारानी? अब तू जन्म कैसन जोगी कैसन ना, अब हमसे मतलब ना महारानी। तू फेंका एलिए कि तू अपनी माई को दूध पिया, फेंक के दिखावा। मैं फेंकू? लो चुनरी, बैठ जाओ ओढ़ के, मैं फेंक रही हूँ। हम भाले में हरारू बन जाए, सब ठीक है। बजाओ। ए मास्टर, मैं जा रही हूँ फेंकने। फेंकने जा रहा है, दिमाग ज्यादा चल रहा है आपका भी। हरामजादे, नहीं तो सीधे से नहीं खड़ा होना चाहिए था तेरे को। महारानी, महारानी जैसे खड़ा करौलू इससे हम खड़ा रही महारानी। अगर तू हमारे ऊपर गिर गई महारानी तो हमार दोस्त ना महारानी। चोट लग गई होती तो मेरे को? अरे महारानी तबियत तो संभाल के गिरौली आराम से, तो चोट न लगे। चलो ठीक है, उसमें ताला लगा दो। हाँ ताला कहीं तो लगा दे। लगता है उसमें करंट फिट करके गया है। लगा दो ताला।
हो गया द्वारपाल। चलो ठीक है हम लोग चलते हैं ना। हाँ चलिए महारानी, आप अंदर चलिए। हाँ ये लेके आपके नहाइले का टाइम हो गया महारानी, पूजा पाठ के लिए टाइम हो गया, चलिए। ठीक है। राज दरबारी, राज दरबारी, महाराज की जय। आशीर्वाद हो राज दरबारी। हाँ कहिए महाराज। राज दरबारी, किस लिए बोले हैं महाराज? धीरे धीरे मेरा चौथापन बीत गया राज दरबारी। हाँ महाराज। और मैं सोच रहा हूँ क्यों न वनवास चला जाऊं तपस्या करने के लिए। हाँ महाराज। हाँ राज दरबारी, आप ये उम्र में महाराज आप बेस्या करें महाराज? यहाँ मैं तपस्या की बातें कर रहा हूँ और तुम हरामजादा बेस्या की बातें कर रहा है। ठीक है महाराज, क्षमा करें, चाबे के लिए भी जावे चल गए महाराज। राज दरबारी, जाओ हमारे दोनों बेटे को बुला लाओ। ठीक है मैं बुला रहा हूँ, आप बैठिए। और क्यों बुलवाए हैं आपने, अब दीजिए हमें आशीष। ये बाबू कौन हो करनवा, बाबू कौन हो करनवा, हमें बोला कहिए पिताजी क्या बात है? बेटा भरतरी, हाँ पिताजी। धीरे धीरे मेरा चौथापन आ गया और बेटे मैं सोच रहा हूँ क्यों न वनवास चला जाऊं तपस्या करने के लिए। आप फिर कैसी बातें कर रहे हैं पिताजी? वनवास जाना चाहते हैं? हाँ बेटे। नहीं पिताजी, आप यहीं रहिए, हम लोग के पास रहिए, हम लोग के साथ रहिए पिताजी।
हाँ पिताजी, हम लोग को साथ रहिए। नहीं बेटे, ये हमारे पुरजों से चला आ रहा है। जब हमारा चौथा पन आता है, एक ना एक दिन वनवास के लिए चले ही जाते हैं लोग। उसी तरह बेटे मेरा भी चौथा पन आ गया। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना वनवास चला जाऊं तपस्या करने के लिए। पिताजी, आपके बातों को हम दोनों भाई टाल तो नहीं सकते, परंतु आपसे एक बात जरूर कहेंगे पिताजी। यदि आप बुरा ना माने तो कहिए पिताजी, हम कह दें। कहो बेटे। यदि भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, पूजा पाठ करना चाहते हैं, तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ पिताजी। कहो बेटे। अरे कहता तये बाबू मंदिर बनवाते हो, अरे कहता तये बाबू मंदिर बनवाते हो, दिन रात पूजवाया पारी हो। हमनी के छोड़ के बाबू जन जा जंगलवा हो, हमनी के छोड़ के बाबू जन जा जंगलवा हो, कैसे का तुहरे बिना ये बाबू सुन मोर महलिया लगिया, तुहरे बिना ये बाबू सुन मोर महलिया लगिया, जन जा जंगलवा के ओर हो। हाँ पिताजी, यदि आप कहिए तो हम दोनों भाई यहाँ मिलकर सुंदर सा मंदिर बनवाते हैं। आप यहाँ रहकर पूजा पाठ कर सकते हैं। महाराज भर्तृ, हाँ द्वारपाल बोलो। कहीं तो हम जगह देख ले। तुम जगह देखे हो? हाँ महाराज भर्तृ। अरे द्वारपाल कहाँ देखे हो? जाला ठुमा बनल है ना, ओ जे एक बित्ता खाली है जगह, ये मंदिर बना। चुप कर जाते, समझाओ से विक्रमा। लैट्रिन के बगल में मंदिर देखा है? और जगह नहीं हमारे राजमहल में? वो ये तो हवे एक बित्ता खाली। और हमारे राज में इतना बड़ा राज है, कहीं जगह नहीं मिला तुझे? क्षमा करी बाबू, क्षमा करी। लैट्रिन के बगल में मंदिर बनता है? क्षमा करी, हम तो चले कोई। बहुत ज्यादा बोलते हो द्वारपाल, बहुत ज्यादा बोलते हो। पहले बात समझ लिया करो। पिताजी जा रहे हैं जंगल में तपस्या करने के लिए। लगे लोग मारे, तुझे इतना बोलबा लगे लोग मारे। भगवान की भक्ति करना चाहते हैं द्वारपाल। मंदिर लैट्रिन के बगल में नहीं बनता है। कहाँ ये बने? दिमाग में बैठा लो पहले बात। क्षमा करी बाबू। हाँ तो पिताजी, यदि आप कहिए तो हम सुंदर सा मंदिर बनवाते हैं। आप हम लोग के पास, हम लोग को साथ रहिए पिताजी। नहीं बेटे, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे पुरजों से ऐसा चला आ रहा है बेटे। अच्छा, जब चौथा पन आता है, एक ना एक दिन वनवास के लिए चल ही जाते हैं लोग। उसी तरह बेटा मेरा भी चौथा पन आ गया, और मैं सोच रहा हूँ क्यों न वनवास चला जाऊँ तपस्या करने के लिए। तो ठीक है पिताजी, ये आपके बातों को हम दोनों भाई ना तो नहीं कर सकते, परंतु बतलाइए पिताजी, हम दोनों भाई के लिए क्या आदेश है? बेटे राज दरबारी, मेरा कोई उखाड़ नहीं पाएगा एगो बलवा। बेटे हाँ पिताजी, तुम लोग दो भाई हो,
ये आपस में समझ लो कि राजपाट कौन चलाएगा, क्योंकि राज में बहुत हड़बड़ी मच गई है। हाँ पिताजी मैं देख रहा हूँ। इसलिए बेटे कि जिसका जितना नाम हो जाता है, बेटे जिसका जितना नाम हो जाता है उसका उतना ही बुराई होती है। सही है पिताजी। आज किसी की रिश्तेदारी में हम लोग आए हैं, इसीलिए आज बुराई हो रही है। देखिए पिताजी, मुसीबत से घबराया नहीं जाता है। आप चिंता ना करें पिताजी, कोई बुराई नहीं होगी, आप अपना काम करिए बस। पिताजी दुख और सुख दोनों भाई हैं, मुसीबत से घबराया नहीं जाता है। ये तो आता जाता रहता है। चलिए ठीक है, ये हमारे प्रजा के लोग के देन है, बाद में सुधर जाएंगे। पिताजी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो बेटे। आप कह रहे थे ना कि इस राज को आप दोनों भाई समझ लो। हाँ बेटे। तो आप बैठिए पिताजी, मैं अपने भाई से समझता हूँ। मुन्ना विक्रमादित्य, कहिए मेरे भाई। देखो मेरे भाई, पिताजी जाना चाहते हैं तपस्या करने के लिए। हाँ भैया। भगवान की भक्ति करने के लिए मुन्ना। हाँ भैया। और इस राज को कह रहे हैं कि दोनों भाई समझ लो। तो मैं चाहता हूँ मेरे भाई कि इसमें समझने की क्या बात है। मैं चाहता हूँ मुन्ना इस राज को तुम चलाओ तो बेहतर होगा। क्या करे मेरे भाई? हाँ मुन्ना सही कर रहा ये आप कैसी बातें करें बड़े भैया? हूँ। सही तो कह रहा हूँ मुन्ना। आप इस राज के बड़े बेटे हैं, फर्ज आपका बनता है। मैं इस राज को कैसे चला सकता मेरे भाई? मुन्ना मेरा फर्ज बनता है, मैं जानता हूँ क्योंकि मैं बड़ा हूँ। हाँ भैया। लेकिन बड़ा होने के नाते मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मुन्ना इस राज को चलाओ। नहीं मेरे भाई नहीं, मैं इस राजपाट को नहीं चला सकता मेरे भाई। आप जानते हैं क्यों? क्यों मुन्ना? मेरे भाई, अगर आज मैं इस राज का उत्तराधिकारी बन गया तो कल के लिए गांव समाज के लोग मुझे ताना मारेंगे कि बड़े के होते हुए छोटा राज चला रहा। ये तुम्हारी सोच अलग है मेरे भाई, क्योंकि तेरा बड़ा भाई कह रहा है। मैं जानता हूँ मुन्ना। अच्छा की बात कौन मेरे भाई? हाँ भैया। कि तोहरा से कहीं एगो बात, कहिए बड़े भैया। तोहरा से कहीं एगो बात, ये हीरा मानवतिया। कहिए बड़े भैया, कहिए। क्या करेंगे? ऐसा कैसे? मैं सही करा मेरे भाई। नहीं मेरे भाई, मैं इस राजपाट को नहीं चला सकता। नहीं मेरे भाई, मैं इस राजपाट को नहीं चला सकता बड़े भैया, चाहे आप इसके लिए कुछ भी कर लीजिए। देख मेरे भाई, मैं तुझसे बड़ा हूँ और छोटे का फर्ज यही होता है कि जो बड़ा कहता है उसका कहना मानना पड़ता है। मेरे भाई, मैं आज तक आपका हर एक बात मानते चला आया, परंतु इस बात को मैं कदापि नहीं मान सकता मेरे भाई। अच्छा ठीक है मुन्ना, जब तू इस बात को नहीं मानना चाहता, इस राज को नहीं चलाना चाहता है, तो मैं इस राज को चलाऊंगा मेरे भाई। ठीक है बड़े भैया, लेकिन बाद में मुझसे मत कहना कि भैया मुझसे एक बार पूछे नहीं राज को चला। ऐसी बात नहीं है बड़े भैया, मैं आपसे ये बात कभी नहीं कहूंगा। तो ठीक है मेरे भाई, पिताजी के जाने की तैयारी की जाए। ठीक है बड़े भैया। तैयारी करो। द्वारपाल, अरे द्वारपाल, कहाँ मर जाता है तू? द्वारपाल बाबू तुम तो जानते ही हो। विक्रमा, द्वारपाल, पिताजी जा रहे हैं जंगल में तपस्या करने के लिए, हाँ हाँ हाँ, भगवान की भक्ति करने के लिए। अच्छा द्वारपाल, पिताजी की जाने की तैयारी करनी है हम लोग को। अभी लेकर आ रहा हूँ। जाओ पिताजी के लिए साधारण गेरुआ वस्त्र अच्छा और खाने पीने का सामग्री लेकर के आओ। ठीक बा, अभी लेकर आता नहीं। जाओ द्वारपाल। बेटा भर्तरी, हाँ पिताजी कहिए। ए लो राजपाट, बेटा तुम अच्छी तरह से चलाना। जैसे मेरे राज में एक ही घाट पे शेर बकरियां पानी पीते थे,
उसी तरह बेटे तुम भी इस राज को चलाना। जैसी आज्ञा हो पिताजी। ठीक है पिताजी। मेरे जाने की तैयारी करो बेटे। हाँ पिताजी आप बैठिए, हम दोनों भाई जाने की तैयारी करते हैं। मुन्ना, हाँ भैया। ये मुन्ना कहा जाता है कि जब तक माँ बाप बच्चों के साथ रहते बड़ा सुख मिलता है। हाँ बड़े भैया। आज जब बच्चों के साथ जब माता पिता का छूट जाता है तो बड़ा दुख झेलना पड़ता है। हाँ मेरे भाई। ये मुन्ना अब पिताजी जा रहे हैं, पता ना कब लौटेंगे ना लौटेंगे, ये तो हम नहीं जानते। हाँ भैया। लेकिन जब तक हमारे पिताजी हमारे पास हैं, क्यों ना दोनों भाई मिलकर सेवा कर लें पिताजी का। हाँ भैया। कैसे मुन्ना? चलो सेवा कर लें। और स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार, हम पर यूं ही बरसता रहे सदा तुम्हारा प्यार, अरे स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपनी ससुराल। अरे स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपनी ससुराल। किसी का साथ न छूटे, मेरी ससुराल न छूटे। क्या गीत गा रहे हो द्वारपाल? हाँ बाबू। नीचे रखो बैग। बहुत सुंदर गीत गाए हो। हाँ बोली बाबू। कैसे गा रहे थे हम लोग? आप लोग जो गोली तो हम दोहरौली है बाबू। कैसे कैसे बताओ? अरे स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपनी ससुराल। किसी का सार न छूटे, मेरी ससुराल न छूटे। किसी का सार न छूटे, मेरी ससुराल न छूटे। बहुत सुंदर गीत गाए हो द्वारपाल। हाँ बाबू। किसी का सार न छूटे, मेरी ससुरार न छूटे। हाँ बाबू, हम क्या बताएं। बहुत सुपर सुपर गाते हो तुम। एकदम सुपर सुपर बाबू। हाँ पिताजी। बेटे जरा इसे इनाम दे दो। इनाम तो देंगे पिताजी। इस ये ऐसी गीत सुनाया है, मेरा दिल खुश हो गया। अब वो भी थोड़ी मड़ी नहीं, हाँ 50-60 लाख रुपया उसको लुटा दो। क्या पिताजी? हाँ बेटे 50-60 लाख रुपया लुटा दे? एकदम। ठीक है, हम सोच रहे मेरे भाई की पिताजी भाई को बोला भाई को। पिताजी हम सोच रहे कि हम दोनों भाई मिलकर इसके ऊपर नोटों की बारिश कर दें। नहीं मैं अकेले लुटा दूं? ले राज ले। लुटा दे? ठीक है भैया, आप साइड में हो जाइए। द्वारपाल, हाँ। तुम्हारी गीत सुनकर मैं खुश हो गया। खुश हो गई? हाँ द्वारपाल। हाँ बोली। और मैं तुम्हारे ऊपर नोटों की बारिश करना चाहता हूँ। नोटों का बारिश? इनाम। इनाम? हाँ खा बाबू। हाँ द्वारपाल। इनाम दिया जाता। हाँ द्वारपाल, मैं इनाम देना चाहता हूँ। हम तो कभी इनाम पाला ही नहीं। कभी नहीं पाए हो। ठीक है द्वारपाल, आज मेरे राजमहल में ढेर सारा इनाम मिलेगा तुझे। अच्छा अच्छा। हाँ चलिए ठीक। चलो बीच में खड़े हो जाओ और दोनों हाथ ऊपर कर लो। दोनों हाथ ऊपर करो। ये कौन इनाम है? अरे द्वारपाल, दोनों हाथ ऊपर करो और ऐसे कर लो, ठीक है ना? अच्छा अच्छा अच्छा। और मैं तुम्हारे ऊपर नोटों की बारिश करूंगा, ऐसे उड़ाऊं। मैंने हम हाथ ऊपर करो आ तो हमारी पर परछौना करवा। नहीं, नोट उड़ाऊंगा द्वारपाल। वो नोट उड़े तो परछौना वाला। क्षमा कर। जो समझ लो, बीच में खड़े हो जाओ। ठीक है, बीच में खड़ा। लुटाए ना द्वारपाल, और थोड़ा सा उधर हो जाओ। देखना नीचे ना जाए, पहले तो बच्चे सब लूट लेंगे।
सही कहा था, 3 गो हेयर बैठल हो आ 2 गाय सुतल हो खुद। आए बुच्ची पैसा मत लुटिया, ठीक ना? पैसा मत लुटिया। कौन सा नोट लुटा दे द्वार पर? हमके 20 वाला। 20 वाला? हाँ। उससे बड़ा नोट बताओ ना बड़का ना ले बेले के बड़का भजबे ना करला। 20 वाला? हाँ 20 वाला जो 9 की नोट है ना, आई 20 का। अच्छा अच्छा, नया नोट हरियर की आवत है। अच्छा वही लुटा दे। चलो ठीक है, वही लुटा रहे हैं। हाथ ऊपर करो। हम लोग गा रहे हैं कि स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार, कभी घर द्वार ना छूटे तुम्हारा प्यार ना रूठे, और तुम गा रहे हो किसी का सार ना छूटे मेरी कान में रुई डाल के आता है राज दरबार में, कान में रुई डाल के आता है। बेटा भरथरी, बेटा तुम पैसा दे दो। अब पैसा तो मैं दे दूंगा। द्वारपाल, पैसा तुझे कम पड़ा है? हाँ ज्यादा कम पड़ा है महाराज भरथरी। बोलो द्वारपाल। आप तो देखते हैं सिस्टम सब पूरा।